हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच आयनिक कंपाउंड हैज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ लैटिस एनर्जी। कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा आयनिक कंपाउंड है जिसके पास लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ आयनिक एनर्जी है। देखिए, सॉरी, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ लैटिस एनर्जी है। तो लैटिस एनर्जी का मतलब क्या हो बेटा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म्ड। जो 1 मोल बनता है बेटा क्रिस्टल लैटिस का, जो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है बेटा, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। और किन किन फैक्टर डिपेंड करती है बेटा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा मेरे चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा मेरे साइज की। ठीक है, इतना ध्यान रखना। साइज कटाइन लाइन दोनों को चलेगा बेटा, चार्ज भी। देखिए यहाँ पे अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो ये +1 -1 होगा, ग्रुप 1 का एलिमेंट है सोडियम। यहाँ +3 होगा और -1 होगा। यहाँ बेटा मेरा +2 होगा और -1 होगा। एक चीज नोटिस करिए बेटा, सब में फ्लोरीन है। ठीक है, तो कॉमन हो गया बेटा, और चार्ज भी सबका -1 है बेटा अनायन का। तो हम किसकी बात करेंगे बेटा? कटायन के साइज और अनायन की बात, चार्ज और साइज की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बार एल को भी कंपेयर करेंगे। एक बार इनको देखिए, Na पॉजिटिव है, Al3 पॉजिटिव है और Mg2 पॉजिटिव है। सब में अनायन सेम था बेटा। ठीक है, तो 4 से ज्यादा इसको लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। आप साइज भी कंपेयर कर लो। हमें पता है कि सोडियम क्या ग्रुप 1 का एलिमेंट, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का और एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का। सबका इसका चार्ज +1 है, इसका चार्ज +2 है, इसका चार्ज +3 है। लेफ्ट टू राइट मूव करने से साइज तो वैसे ही कम होता है बेटा, है ना। और चार्ज भी बढ़ रहा है। तो चार्ज बढ़ने से बेटा देखिए, ध्यान से देखिए, सब में प्रोटॉन्स कितने हैं? सबका एटॉम, सब में प्रोटॉन अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन सब में बेटा कॉमन है, 10-10 इलेक्ट्रॉन है। ये आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी। इसमें प्रोटॉन 11, इसमें प्रोटॉन 12, इसमें 13। पर अगर आप इलेक्ट्रॉन देखोगे तो इसमें बेटा 10 है, 10 है, 10 है। आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है बेटा। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, वो होता है जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, तो जेड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सिग्मा होता है बेटा नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। मतलब सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है जो नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करता है। यहाँ पे आप देखिए बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो इसका फैक्टर तो काम ही नहीं रहा। तो जेड का काम रहा, जेड जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा। तो जेड इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वो क्या होता है बेटा? अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की। तो जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतना ही साइज छोटा होगा। ठीक है, तो साइज छोटा कब होगा? जब मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सबसे ज्यादा किस में आ रहे हैं? हमारे Al3 पॉजिटिव में आ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सबसे ज्यादा इसमें आ रहे हैं तो सबसे छोटा साइज इसमें होगा बेटा। ठीक है, इसका मतलब साइज भी छोटा है Al3 Alf3 वाले में, और क्या नाम है, चार्ज भी ज्यादा है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी तो इन तीनों में तो इसकी होगी। तो 1/4 हो गया आउट। अब कंपेयर करते हैं Aln और Alf3 को। तो यहाँ देखोगे आप, कटाइन सेम है, चार्ज भी सेम है। कटाइन का +3 आएगा, +3 आएगा। अनाइन डिफरेंट भी है और चार्ज भी डिफरेंट है ना। अनाइन का चार्ज भी डिफरेंट है। तो एक बात समझिए बेटा, नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है। नाइट्रोजन ग्रुप 15 का एलिमेंट है, फ्लोरीन ग्रुप 17 का एलिमेंट है। लेफ्ट टू राइट मूव करने में साइज छोटा होता है। तो फ्लोरीन का साइज तो छोटा हो रहा है, मान लिया। ठीक है, पर चार्ज तो ज्यादा किसका? मेरा नाइट्रोजन का है। तो हमेशा बेटा चार्ज डोमिनेट करने की कोशिश करता है। देखिए चार्ज कितना आ रहा है? -3 आ रहा है। फ्लोरीन का चार्ज कितना? -1 है। तो चार्ज 2 का गैप आ रहा है। अगर चार्ज में 1 का गैप हो तो साइज देख लेते, साइज फैक्टर डोमिनेट करता है। अगर चार्ज का गैप, चार्ज बेटा मेरे 1 से ज्यादा का गैप आ जाए तो चार्ज डोमिनेट करता है, मुझे ध्यान रखना। इसलिए मेरे चार्ज ज्यादा होने के कारण लेटिस एनर्जी बेटा Aln की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू Alf3। Hence ऑप्शन नंबर 3 is perfectly correct here. I hope you got the answer. Thank you so much.